मच फाइका वंस अगेन। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से बात करने जा रहे हैं। हमने देखा कि रशिया यूक्रेन के हवाले से वहाँ से एक स्टेटमेंट हमारे सामने आती है। वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एज अ रोल मॉडल के तौर पर या यानी कि उनको पीस मेकर के तौर पर जो है वो माना जा रहा है। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखा जा रहा है पीस मेकर के तौर पर और रोल मॉडल माना जा रहा है एज अ लीडर। इस पर आज हम आपसे बात करेंगे कि आखिर क्या रीजंस हैं कि रशिया यूक्रेन भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र को एडमायर करते हैं। वो इमर्जिंग लीडर है, जो मतलब लीडर जो हैं वो मतलब पूरे वर्ल्ड में पीस का पैगाम देते हैं जब भी वो जाते हैं। हेलो दोस्तों, तो एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो रिबा इमरान का है, जिसमें रिबा इमरान और फाइका जावेद यह डिस्कशन कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की पुतिन से और जेलेंस्की से बात हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी को जेलेंस्की ने अपने यहाँ आने का इनविटेशन दिया है। तो चलो इस डिस्कशन को अपन सब मिलकर देखते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। धन्यवाद। क्या कहना रिबा, चाहेंगे? आपको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर में ऐसे कौन से खासियत है? मैं अगर आप तो बताने रोज आके बोलती है कि मैं फैन हूँ प्राइम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर ने खास ये बात किया, प्राइम खास मिनिस्टर ने बात वो ये है किया। कि मैं बताती हूँ ना, खास बात ये है कि वो अपनी कंट्री के साथ लॉयल है। वो अपनी कंट्री के साथ यानी कि वो नेशनलिस्ट होके काम कर रहे हैं अपनी कंट्री के साथ। गलत और बात। सबसे बड़ी वो 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 सबसे वो बड़ी बात ये है कि पूरे वासुदेवा वर्ल्ड को कुटुंबकम वो वासुदेवा कुटुंबकम का पैगाम देते हैं। मींस वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन फैमिली। वो सिर्फ अपनी मैं अपने कंट्री कई का नहीं प्रोग्राम्स में सोचते ये हैं, वो जिक्र पूरे वर्ल्ड के लिए काम करते हैं। तो आई थिंक दैट इज द रीजन ही इज ग्लोबली रिप्रेजेंटेड एज पीस मेकर, जो प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि किस हिसाब से उन्होंने काम किया। हर किसी का टेन्योर आया, हर किसी प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर आया। भारत में बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स आए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा से ही वर्ल्ड को एक ही पैगाम दिया है, वासुदेवा कुटुंबकम का। मींस वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन फैमिली। और उसी टैग लाइन के अंडर, उसी के तहत उन्होंने काम किया पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत के लिए। और जाहिर सी बात है, जिस मातृभूमि से वो है, जहां से वो पैदा हुए हैं, उस मातृभूमि के लिए तो वो काम करेंगे ही करेंगे। और साथ में उन्होंने वर्ल्ड को जो दिया है, वो पूरा वर्ल्ड आज एक्सेप्ट कर रहा है। उन्होंने पूरे वर्ल्ड को शांति दी, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में पीस और अमन का पैगाम दिया, अमन और शांति का पैगाम दिया। उन्होंने पूरे वर्ल्ड में डेवलपमेंट, तरक्की, सक्सेस की पैगाम दिया। दैट्स वाई वो जाने जाते हैं। तो आई थिंक उनको जो बोला गया है, उनके लिए अगर तारीफ कहते हैं ना पूरे टाइम भी की जाए तो बहुत ज्यादा कम है। क्योंकि उनके उनके काम ही तारीफों लायक है। वो खुद नहीं बोलते हैं कि अब मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ। कहते हैं ना कि लेट द एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो इट्स लाइक दैट। तो वो काम कर रहे हैं, और वर्ल्ड को जो दिख रहा है, पूरे विश्व को जो दिख रहा है, वही हो रहा है। तो आई थिंक एज वी आर under him, we are under his governance. It's really our gratefulness, it's really our blissfulness कि हम उनके अंडर जो है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, उनकी गवर्नेंस के अंडर हम यहाँ पे बैठे हैं। बहुत प्राउड महसूस होता है कि ही इज फ्रॉम इंडिया एंड वी ऑल्सो फ्रॉम इंडिया। तो एक खुशी महसूस होती है जब आए दिन अपने प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कंट्री में वैसे ही होता है जैसे घर में बाप होता है, जैसे घर में एक सरबराह होते हैं हमारे, उसी तरीके से एक कंट्री में प्राइम मिनिस्टर रोल अदा करता है। क्योंकि उनके कंधों पे कहीं ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उनके कंधों पे कहीं ज्यादा जिम्मेदारियां होती है। तो उनको जो ही हम देखते हैं कि वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर वर्ल्ड में उनको सराहा जाता है, वर्ल्ड में उनको फेलिसिटेट किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है उनके काम को। आधे लोग बोल रहे हैं कि हम फैन है, बड़े बड़ी पर्सनालिटीज बोल रहे हैं कि वी आर द फैंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। सो गर्व महसूस होता है, प्राउड महसूस होता है कि सीरियसली उन्होंने जो काम किया, सीरियसली विश्व के भलाई के लिए किया। दैट्स वाई वो आज अप्रिसिएशन जो है चारों तरफ से मोदी 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 का नाम गूंज रहा है। एंड दैट मेक्स अस फील thrilled, really we are really happy, we are really proud on him.
अच्छा फ़ाइका, ये तो हो गई ना। ऑब्वियसली हमेशा हमने देखा कि जब भी इंटरनेशनल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसी भी समिट पे जाते हैं तो वो हमेशा पीस की डेवलपमेंट की बात करते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि ये रहा वॉर करा रही है। बहुत सारी हम जगहों पे उनकी इस तरह की स्टेटमेंट्स देखते रहते हैं। अब पीस मेकर एक बहुत बड़ा खिताब है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। कभी यही लोग हम पर हुकूमत क्या करते थे, ठीक है, और आज जो है वो एक हमारे हमें जो है, मतलब मैं तो ये कहूँगी कि ना हमें एप्रिशिएट, यानी कि हम अपने आप को एक जगह की कंसीडर करते हैं, तो खास तौर पे मैं, ठीक है। और मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अगर पीस मेकर कहा जा रहा है, रोल मॉडल के तौर पे मतलब वर्ल्ड में माना जा रहा है, आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में गवर्नमेंट किसकी होगी इंडिया में, क्योंकि इलेक्शन सर पर है। Obviously, Prime Minister Sri Narendra Modi ji, as per my point of view, I really want him to continue in this field because he is the one जिन्होंने कंट्री में हमारा फ्यूचर सिक्योर किया है, जिन्होंने यूथ को अब यूथ की एम्पावरमेंट के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर हम बात करें ऑल ओवर आवर कंट्री, अगर हम बात करें तो हर किसी के एम्पावरमेंट के पीछे जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का हाथ रहा है। और आप बोल रहे हैं पीस मेकर एक बहुत बड़ा किताब है, आई डोंट थिंक सो पीस मेकर एक बहुत बड़ा किताब है उनके लिए, बिकॉज उनके लिए अगर कुछ भी कहा जाए ना तो कोई भी खिताब उनसे बड़ा नहीं है, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़े इंसान है। वो खुद एक बहुत, ये नहीं है कि वो ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो खुद दिल से, संतान से, पूरे अब कहते हैं ना पूरे ऊपर से नीचे तक वो बहुत बड़े इंसान है, क्योंकि उनके कामों ने उनको बहुत बड़ा बनाया। उनके प्राइम मिनिस्टर के पद ने उनको बड़ा नहीं बनाया, उनके कामों ने, उनके नेक विचारधारा ने उनको बहुत बड़ा बनाया। तो आई डोंट थिंक सो कि पीस मेकर उनको वर्ल्ड ने खिताब दिया तो ये एक बहुत बड़ा खिताब है। कहते हैं ना और भी आने वाली चीजें हैं जो आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये चीजें मतलब चौंकाती है, कभी कभार शॉकिंग होती है मेरे लिए। ये मेरे लिए प्राउड की बातें होती है, बिकॉज आई नो हिज वर्थ, आई नो व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग फॉर द वर्ल्ड, फॉर आवर कंट्री। सो मुझे नहीं लगता है कि ये एक बहुत बड़ा खिताब है। बस मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं उनकी गवर्नेंस में हूँ, मैं उनके अंडर यहाँ पे भारत में रह रही हूँ, और जिस हिसाब से वो हर एक नागरिक को अपना हक दे रहे हैं, वर्ल्ड में एक मैसेज दे रहे हैं, पीस और प्रॉस्पेरिटी की मैसेज दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, रशिया यूक्रेन की अगर हम बात करें तो काफी टाइम से वॉर चल रहा था, दैट विल रिजल्ट अल्टीमेटली, अगर हम देखें तो वो क्या हो सकता है, वर्ल्ड वॉर थर्ड हो सकता है। तो जाहिर सी बात है आधे लोग जो है आप जैसे पॉलिटिशियंस आपके वहां पे, सॉरी टू से बट इट इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ऑलवेज बेटर, जो आपके पॉलिटिशियंस वहां है आपने खुद भी देखा होगा, वो हमेशा से ही डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन, इस्लामोफिलिक सोसाइटी क्रिएट करके, इस्लाम का सुरक्षा कवच पहन के, इस्लाम को बदनाम करके उन्होंने जिस तरीके से वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ डिवास्टेशन का पैगाम दिया है, भाई पाकिस्तान की आज कोई बात नहीं सुन रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री वैसे इंसान है नहीं। उन्होंने हमेशा देश का नहीं पूरी दुनिया का सोचा, दैट्स वाई ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बस सिर्फ और सिर्फ और ज्यादा घर से छाती तो वीडियो चौड़ी हो अच्छा लगा जाती है, तो और वीडियो कुछ को भी नहीं। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।